लिए नमस्कार। आइए कक्षा 12वीं का मैथ्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स गणित का हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आव्यूह, और इसमें हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 चल रही है। क्लास नंबर हमारी आज की 8 होगी। जिसने पिछली 7 क्लास नहीं देखी है तो पिछली 7 क्लास भी देख लें। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो एक्सरसाइज थी 3.3 उसका पार्ट फर्स्ट कवर किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला हमने उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम कवर करते हैं इसी का पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड से इसको कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में हमारा जो 3.3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल से हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, वो होगी हमारी 3.4 पर। ठीक, तो आज की क्लास में आइए हम स्टार्ट अपना कंप्लीट करते हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे 4, बाकी 5वां आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। 5वां आपने होमवर्क में कर लिया होगा, आशा करता हूं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन का पहला है, एक 2x2 का आव्यूह की रचना करनी है। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ था। 2x2 की आव्यूह की रचना करनी, जिसमें आई पंक्ति जी स्तंभ का अवयव aij बराबर i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2 से दिया गया है। यह आव्यूह है। आप हल करते हैं जैसे हमने कल किया था वैसे ही हल करते हैं। हल आपको अवयव क्या दिया गया, aij आपको दिया गया i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, ये आपका क्या दिया है, एक अवयव। इससे आपको अवयवों के मान निकालने पड़ेंगे। चलिए, अभीष्ट अवयव अपन क्या मान लेते हैं, माना अभीष्ट आपका जो अवयव है उसकी कोटि क्या है, 2x2। 2x2 मतलब इसमें कुल 4 अवयव होंगे, a क्लियर। 4 अवयव ये वाला होता है, ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। क्लियर, ये 4 अवयवों के मान निकालना है और ये समीकरण नंबर 1 में मान रख दोगे सभी अवयव के तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए निकालते हैं। पहला अवयव a11, a11 का मान निकालते हैं। i का मान 1 पुट करना पड़ेगा, j का मान भी 1 पुट करना पड़ेगा। करते हैं 1 का होल स्क्वायर बटे 2, मतलब कि 2 का वर्ग बटे 2। 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 बटे 2, 2 दूनी 4। तो आपका a11 का मान आ जाएगा 2। क्लियर। इसी तरीके से अगला निकालते हैं हम। अगला हम निकालते हैं a12 का मान। a12 का मान, i का मान हमें 1 रखना पड़ेगा, j का मान हमें 2 रखना पड़ेगा। इसका होल स्क्वायर करते हैं अपॉन 2। यह आ जाएगा 3 का वर्ग बटे 2, 3 का वर्ग 9 और बटे 2। तो ये आ गया हमारा a12 का मान 9 बटे 2। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, a21 का मान निकालते हैं। 21 का मान कैसे आएगा, i का मान 2 रखेंगे, j का मान 1 रखेंगे, होल स्क्वायर बटे 2। तो ये आ जाएगा 3 का वर्ग बटे 2, मतलब a हमारा 21 हो जाएगा 3 का वर्ग 9 बटे 2। इस तरीके से हमारा 21 का मान भी आ जाएगा। अब हम निकालते हैं लास्ट अवयव a22। a22 का मान क्या हो जाएगा, i का मान 2 रखो, j का मान भी 2 रखो, इसका होल वर्ग और बटे में क्या है, यहाँ पे 2 है। 2 और 2 4 का वर्ग बटे 2, 4 का वर्ग 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16। तो हमारा a22 का मान आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से हमने देखा, हमें जो अवयव दिया गया था उससे हमने a11 का मान निकाल लिया, 2 आया। a12 का मान निकाल लिया, 9 बटे 2 आया। a21 का मान निकाल लिया, 9 बटे 2 आया। और a22 का मान निकाल लिया जो कि 8 आया। अब समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो हमारा अभीष्ट आव्यूह का मान क्या आ जाएगा, हमारा अभीष्ट आव्यूह जो है वो हमारा आ जाएगा यहाँ से a11 का मान 2 रख देंगे, a12 का मान 9 बटे 2 रख देंगे, a21 का मान 9 बटे 2 और इसका मान 8। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 2 9 बटे 2, 9 बटे 2 8, यही हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरीके से देखा हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्लियर कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो रिपीट क्वेश्चन हो गया, मतलब का जो हमने क्वेश्चन नंबर पहले का 4 किया हुआ था वही इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ गया है। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे हो गया है आपको i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, इतना बार हो गया है इसके दूसरे में। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कल जो क्वेश्चन किया हुआ था उसमें यही अवयव आपको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर पहले का यदि आप 4th वाला क्वेश्चन देखोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका है। तो आप वह क्वेश्चन देख के उसको पुनः कर लेंगे तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया है,
रिपीट हो गया, दोबारा आपका क्वेश्चन आ गया है। अब हम बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको केवल आप भी अवयव यहाँ से आपको चेंज कर दिया है, आपके अवयव का मान यहाँ से कर दिया है इन्होंने। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का अवयव आपको कर दिया है AIG, आपने ये कर दिया होगा, इसको हम रब कर देते हैं और आपका अगला दिया है I/G। ठीक, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। दूसरे का दूसरा आप कर लोगे, दूसरे का तीसरा हम करा देते हैं। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, AIG का मान दिया है I/J दिया है। ठीक है, क्या करते हैं, A11 का मान निकालते, I का मान भी 1 रखना, J का मान भी 1/1 मतलब 1 आ गया। A12 का मान मतलब I का मान 1, J का मान 2, 1/2 आ गया। A21 मतलब 2, I का मान 2, J का मान 1 मतलब ये आ गया आपका 2 आ गया। फिर A22 मतलब I का मान भी 2, J का मान भी 2, 2 1 2, इसका मान 1 आ गया। इस तरीके से हमने चारों अवयव निकाल लिए, चारों अवयव का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो आपका अभीष्ट समीकरण 1 में मान रखने पर आपका अभीष्ट अवयव क्या आ जाएगा, अभीष्ट अवयव आपका हो जाएगा क्या, 1/2 2 1। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 1/2 2 1, यही आपका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा दूसरा था उसमें 3 क्वेश्चन थे, इसका पहला हमने आपको करा दिया, इसका दूसरा जो कि हम कल की क्लास में किए हुए थे, इसका तीसरा भी हमने करा दिया। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। 3 का पहला, एक 3/4 का, अब आपको 3/4 का एक अवयव बनाना है। 3 चौके 12 अवयव होंगे, आपको 12 अवयवों के मान निकालने पड़ेंगे इसकी मदद से। तो 3/4 के अवयव की रचना करनी है, जिसमें I पंक्ति J स्तंभ के अवयव एक आपको, इससे आपको सभी के मान निकालने पड़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद हल करते हैं अपन। आपको क्या दिया, अवयव दिया है AIJ = 2I - J, इससे अपन को सभी मान निकालने पड़ेंगे। चलिए, अभीष्ट अवयव हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट अवयव, जो अवयव हमें लिखना है वो कितने बाई कितने का लिखना, 3/4 का, 3/4 का, मतलब कि A 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 A, 3 रो हो गई इसमें और 4 इस तरीके से कॉलम होगा। तो ये हो गया 3/4 का एक अवयव। इसमें लिख देते हैं, ये 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 14 होगा, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 31, ये 32, ये 33 और ये 34। इस तरीके से इन चारों के 12 के मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो हमारे सभी आंसर अवयव आपका आ जाएगा। चलिए, A11 का मान निकालते हैं। A11 का मान क्या होगा, I का मान 1 रखना, J का मान भी 1 रखना है। तो 2 गुणा I का मान 1, J का मान 1, 2 एकम 2 - 1 मतलब 1 आ गया। A12 का मान निकालते हैं, 2 I का मान 1, J का मान 2, 2 एकम 2 - 2 बराबर 0 आ गया। A13 का मान निकालते हैं, 13 कैसे आएगा, 2 गुणा गया I का मान 1 - J का मान 3, यहाँ से 2 - 3 मतलब माइनस का 1। A14 का मान निकालते हैं, 2 गुणा गया 1 - 4, 2 एकम 2 - 4 बराबर माइनस का 2। A21 निकालते हैं, 21 कैसे निकालेंगे, 2 गुणित I का मान 2 - 1, 2 दूनी 4 - 1 बराबर 3। A22 का मान निकालते, A22 कैसे आ जाएगा हमारा, 2 गुणित I का मान 2 - J का मान भी 2, 2 दूनी 4 - 2 मतलब 2। आगे बढ़ते हैं, A22 के बाद A23 निकाल लेते हैं। A23 कैसे आएगा, I का मान हमें कितना रखना है, 2 रखना है, तो 2 गुणित 2 - J का मान 3। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 - 3 बराबर 1। A24 का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणित I का मान 2 - 4, J का मान 4 होगा, 2 दूनी 4 - 4 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम A31 निकालते हैं, हम 2 गुणा गए I का मान,
आई का मान 3 होगा, जे का मान 1, 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5। 32 निकालते हैं, 32 कैसे आएगा, 2 गुणा 3 माइनस 2, 2 3 6 माइनस 2 बराबर 4। 33 निकालते, 33 2 गुणा 3 माइनस 3, 2 3 6 माइनस 3 बराबर 3। 34 निकालते, 34 कैसे आएगा, 2 गुणा 3 माइनस 4, 2 3 6 माइनस 4 बराबर 2। इस तरीके से देखा हमने 12 के बारे आपके जो अवयव थे आप निकाल लिए। चलिए समीकरण 1 में मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर रख दो तो अभीष्ट अवयव क्या हो जाएगा आपका, अभीष्ट अवयव, अभीष्ट अवयव आपका हो जाएगा। देख ले, मान रखें, पहले का रखना पड़ेगा 1 0 माइनस 1 माइनस 2, तो पहली रो में आ जाएगा 1 0 माइनस 1 माइनस 2। दूसरी रो में आ जाएगा 3 2 1 0, 3 2 1 0। अगली कॉलम में रो में आ जाएगा आपका 5 4 3 2। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर आपका आया है 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0 5 4 3 2, यही आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने देखा 3 पॉइंट जो अपना 3 था उसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसी का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है 3 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। एक 3/4 का अवयव फिर से हमको बनाना है, उसकी रचना करनी है। इसमें आपको अवयव दिया गया है aij बराबर 1/2, मॉड में दिया गया है -3i प्लस जी। मतलब कि मॉड में से कभी भी कोई भी संख्या निकलती है सॉल्व करने के बाद, तो वो कैसे निकलती, प्लस की निकलती है। तो आपको अवयव दिया गया, अवयव मान निकालने के लिए आपको दिया गया 1/2 -3i धन जी। ठीक, तो इससे हम इन सभी के मान निकालेंगे। 3/4 का बनाना है तो 3/4 का अभिष्ट अवयव हम ये मान लेंगे जो हमने पिछली क्वेश्चन में माना हुआ था। चलिए निकालते हैं a11 का मान। a11 का मान कैसे निकालेंगे, i का मान भी 1 रखेंगे, j का मान भी 1। तो -3 गुणा 1 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा 1/2 -3 धन 1। 3 में से माइनस का 3 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, बाहर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा 1। क्लियर। तो पहले वाले का हमारा a11 का मान आ जाएगा 1। a12 का मान निकालते, a12 हो जाएगा 1/2, इसका मान i का मान 1 रखेंगे और j का मान यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। तो हो जाएगा आपका -3 प्लस 2। इसको देखेंगे, -3 में से 2 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, बट बाहर निकालेंगे तो प्लस का 1 और बटे में 2, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। 13 का मान निकालेंगे 1/2, इसका मान 1 ही रखा जाएगा i का, j का मान रखेंगे हम 3, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 0, 0 में किसी का भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा पूरा पूरा 0। चलिए a हम 21 का मान निकालते, सॉरी अभी 14 भी निकालना है। 14 का मान निकालते हैं 1/2 -3 गुणा 1 धन 4, जी का मान 4 रखना पड़ेगा। तो हो जाएगा -3 धन 4, 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा तो 1/2। क्लियर। आगे करते हैं a21 का मान निकाल लेते। a21 का मान आएगा हमारा 1/2, i का मान रखेंगे हम 2, j का मान रखेंगे हम 1। तो यहाँ से देखेंगे हम आ जाएगा हमारा माइनस का 6 धन 1, 6 में से 1 जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 बाहर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 एकम 5/2। क्लियर। देखते हैं यहाँ से a22 निकालते, 22 निकालने के लिए 1/2 करेंगे, यहाँ पे देखेंगे -3 गुणा 2 धन 2। आ रहा कि नहीं, चेक करो नीचे तक। -3 दूनी 6 धन 2, यहाँ से बचेगा आपका कितना 4, 4 बचेगा तो 4 एकम 4/2, तो यहाँ से 2 से काट दोगे, 2 दूनी 4, तो इसका मान हो जाएगा आपका 2। क्लियर है। तो इस तरीके से a12 का मान आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे के निकालते हैं। यहाँ पे
ये आपको 22 के बाद अब क्या निकालना पड़ेगा, 23। 23 निकालते हैं। 23 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 माइनस 3 गुणा 2 धन जी का मान 3। क्लियर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2 माइनस 3 दूनी 6 धन 3। यहाँ बचेगा आपका 3, 3 बाहर आएगा, 3/2 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 24 का मान 1/2 माइनस 3 गुणा 2 धन 4। यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 धन 4। 6 में से 4 जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। 2/2 मतलब 2 एकम 2, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1। 31 का मान निकाल लेंगे। 31 का मान जैसे ही आएगा 1/2 माइनस 3 गुणा 3 धन 1, तो ये हो जाएगा 3 तर का 9 माइनस का धन का 1। 9 में से 1 गया तो आपका बचेगा 8। 8/2 मतलब 2 चौके 8, तो यहाँ बचेगा 4। क्लियर। 32 निकालेंगे। 32 आएगा 1/2 माइनस 3 गुणा 3 धन 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/2 माइनस का 3 तर का 9 धन 2। 9 में से 2 जाएगा, माइनस का 7 बाहर आके प्लस का 7/2। अगला निकालते हैं 33 निकालने के लिए 1/2 माइनस 3 गुणा 3 धन 3। 3 तर का 9 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3। 9 में से 3 जाएगा तो 6/2 मतलब 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। अब निकालते हैं लास्ट ये 34। 34 का मान कैसे आएगा, माइनस 3 गुणा 3 धन 4। माइनस का 3 तर का 9 धन 4। 9 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 5 बाहर आके 5/2। इस तरीके से आप सभी अवयव आसानी से निकाल सकते हैं। हमने अवयव निकाल लिए। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम मान रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखें। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो आपका अभिष्ट अवयव आ जाएगा। अभिष्ट अवयव, अभिष्ट अवयव क्या हो जाएगा आपका, 4 मान देखो आप स्टार्टिंग की। 1, 1/2, 0, 1/2, 1, 1/2, 0, 1/2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 5/2, 2, 5/2, 2, 3/2 और 1। अगला मान 4, 7/2, 3 और यहाँ 5/2। इस तरीके से हमारा आंसर ये आ जाएगा। आंसर हमारा होगा 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2। इस तरीके से जो हमारा आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज जो हमारी थी 3.3 वो पूरी कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आई होगी। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।